अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो बेसिक उर्दू के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम सबक है। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है। आज हम लोग सीखेंगे नून मखलूक और वाव महादुला, इसी तरीके से तशदीद और नून गुन्ना। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को आज पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले बेसिक उर्दू की 13 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग नून मखलूक। तो नून मखलूक क्या होगा? देखिए, लिखा नून रहेगा लेकिन पढ़ेंगे हम मीम। तो जहाँ पर नून लिखा रहे और उसको हम मीम पढ़ें, तो ऐसे नून को हम बोलते हैं नून मखलूक। ये होगा कब? तो देखिए यहाँ पर लिखा है दुन बा, दाल नून पेश दुन बा हाजबर बा दुन बा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे दुम्बा। इस नून को हम मीम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नून के बाद देखिए बा आ रहा है, तो जब भी नून साकिन हो और उसके बाद बा आए तो उस नून को हम मीम से बदल कर पढ़ते हैं, और इसी नून को हम नून मखलूक कहेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दुम्बा। इसी तरीके से आगे है अम्बिया, लिखा तो रहेगा अन, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग अम, यानी मीम पढ़ेंगे, अम्बिया। इसी तरीके से आगे है कुम्बा। आप अगर गौर करेंगे तो देखिए नून साकिन के बाद बा आया, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा आया, और यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा आया। तो जब भी नून साकिन हो यानी नून के ऊपर जज्म हो और उसके बाद बा आए तो उस नून को हम मीम से बदल कर पढ़ेंगे, और इसी नून को हम नून मखलूक कहते हैं। आइए आगे देखिए, आगे है मिम्बर, उसके बाद अंबर और खम्बा। लिखा रहेगा खम्बा लेकिन पढ़ेंगे हम खम्बा। इसी तरीके से आगे है शम्बा और चंबेली। ये है आपका नून मखलूक, जिसमें लिखा तो नून रहता है लेकिन पढ़ते हम मीम है। और क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है। तो ये उर्दू का रूल है, आप याद रखेंगे कि जब भी नून साकिन के बाद बा आए तो उस नून को मीम से बदल कर पढ़ना है। आइए आगे देखिए, आगे है आपका वाव मादुला। अब ये क्या होता है? तो वाव मादुला सिर्फ लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। वाव मादुला सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि वाव क्या है? साइलेंट है। तो देखिए लिखा रहेगा आपका ख्वाब, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग ख्वाब। क्या पढ़ेंगे? ख्वाब पढ़ेंगे, ख्वाब। वाव को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो हम बोल सकते हैं कि वाव क्या है? साइलेंट है। इसी तरीके से लिखा रहेगा दरख्वास्त, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग दरखास्त। आगे है आपका ख्वाहिश, उसके बाद ख्वाजा, उसके बाद खुश। क्या है ये? खुश नहीं पढ़ेंगे बल्कि खाशिन पेश खुश। वाव को आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से खुद और खुशामद। तो ये है आपका वाव मादुला, यानी ऐसी वाव जो सिर्फ लिखा जाए, पढ़ा ना जाए। आगे आगे देखेंगे तशदीद। क्या है ये? तशदीद। तशदीद बोलते किसको हैं? तो ये इस तरह का जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लोग तशदीद। जिस हर्फ पे तशदीद हो उसको हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, यानी जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। देखिए बा पर तशदीद है तो बा को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे अब्बा। क्या पढ़ेंगे? अब्बा। अलिफ बा ज़बर अब और बे अलिफ ज़बर बा। तो बा कितनी बार पढ़े हम लोगों ने? 2 बार पढ़ा है। तो जिस हर्फ पे तशदीद आ जाए उसको हम लोग 2 मरतबा पढ़ते हैं। लिखेंगे एक ही हर्फ लेकिन पढ़ेंगे उसको 2 मरतबा। इसी तरीके से आगे देखिए सच्चा। चे पर तशदीद है तो चे को 2 बार पढ़ेंगे, यानी सी चे ज़बर सच और चे अलिफ ज़बर चा। लेकिन जब जोड़ के लिखेंगे तो एक ही चे लिखना है और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? तशदीद लगाएंगे। ठीक है। तो आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छा, बल्ला, दिल्ली, चक्की, रस्सी और मिट्टी। तो ये था तशदीद। जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उस हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, और जिस हर्फ पर तशदीद हो उस हर्फ को हम बोलते हैं मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। यानी तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहेंगे, और जिस हर्फ पर तशदीद होगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नून गुन्ना। नून गुन्ना क्या होगा? ये है नून गुन्ना, यानी बीच में नुक्ता हम नहीं लिखेंगे, और इसकी आवाज़ जो नाक से निकलेगी। कहाँ से? नाक से निकलेगी। जिस तरह हिंदी में हम लोग अनुस्वार पढ़ते हैं या फिर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक पढ़ते हैं, इसी तरीके से उर्दू में नून गुन्ना होगा, यानी
आवाज कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी। हिंदी में लिखते हैं हम लोग मौ आकार, माँ और ऊपर लगाते हैं चंद्र बिंदु, इसको क्या पढ़ते हैं माँ, क्या पढ़ेंगे माँ। इसी तरीके से उर्दू में लिखेंगे मीम अलिफ ज़बर माँ, और ये है नून, नून का नुक्ता नहीं लिखेंगे तो ये बन जाएगा नून गुन्ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग माँ, ठीक है। तो चंद्र बिंदु का काम कौन करेगा, ये नून गुन्ना करेगा। इसी तरीके से आगे देखिए जहाँ, हैं, कहाँ, नहीं और हमें, सब के आखिर में क्या है, नून गुन्ना है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, लिखा है पतंग, क्या लिखा है पतंग, इससे पत नग नहीं पढ़ेंगे, पे तेज बरतत नून गाफ जबर नग, पत नग नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो नून है ये आपका नून गुन्ना है। अगर बीच में नून गुन्ना हो तो जिस तरीके से आम नून लिखते हैं नुक्ता के साथ, उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, बस पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये नून गुन्ना है। इसको हम पढ़ेंगे पतंग, क्या पढ़ेंगे पतंग। इसी तरीके से आगे है जंग, ये आपका नून गुन्ना है। आगे है उमंग, उसके बाद देखिए आऊं, अलिफ मद ज़बर आ, हमजा व पेश नून गुन्ना आऊं। आगे है जाए, जीम अलिफ ज़बर जा, हमजा जैसे ए, नून गुन्ना जाए। उसके बाद है सीखें, सीन या सी, ख या खे, नून गुन्ना सीखें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आज हमने जाना। आज हमने क्या सीखा है, तो नून मक़लूब यानी ऐसी नून जिसको मीम से बदलकर पढ़ा जाए, और ये कब होता है, जब नून साकिन हो और उसके बाद बा आए, तब इसको हम नून को मीम से बदलकर पढ़ते हैं। जैसे दुम्बा, अम्बिया, तुम्बा। आगे देखा था वामादुला यानी ऐसी वाव जो सिर्फ लिखा जाए पढ़ा ना जाए, जैसे खवाब लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे खाब, लिखा रहेगा दरख्वास्त लेकिन पढ़ेंगे दरखास्त। उसके बाद देखा था हमने तशदीद, तशदीद इसको बोलते हैं, और जिस हर्फ पे तशदीद आएगा उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, और जिस हर्फ पे तशदीद हो उस हर्फ का नाम होता है मुशद्दद। जैसे एग्जाम्पल में अब्बा, सच्चा, अच्छा। इसके बाद हमने देखा था नून गुन्ना, इसको बोलते हैं नून गुन्ना यानी बगैर नुक्ता के साथ जो हो उसको बोलेंगे नून गुन्ना। इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जिस तरीके से हिंदी में हम पढ़ते हैं माँ, ऊपर चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर मीम अलिफ ज़बर माँ और नून लिखकर उसका नुक्ता नहीं देंगे तो ये बन जाएगा नून गुन्ना। और इसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी, जैसे माँ, जहाँ, कहाँ। और अगर बीच में नून गुन्ना हो तो आम नून की तरह नुक्ता ही लिखेंगे, बस पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि ये नून गुन्ना है, तो आम नून की तरह इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि नाक से आवाज़ निकलेगी, जैसे पतंग, जंग, उमंग। ये थी कुछ चीज़ें जो आज हमने सीखा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और नून मक़लूब, वाव मादूला, जैसे तशदीद और नून गुन्ना तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अब इन सारी चीज़ों को लिखने और पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो तब भी कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।